Hello Hello guys, guys, welcome welcome back back to to our our channel channel. My name is and Manu my name is Mani and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं करबला। हमने करबला के बारे में बहुत सुना बहुत हुआ है। सुना है, करबला की जंग बड़ी फेमस है इस्लामिक हिस्ट्री में। तो बिल्कुल हमने वो करबला की जंग का वाक़या भी सुना है लेकिन करबला शहर कभी नहीं देखा कि बिल्कुल वो कहाँ पे एग्ज़िस्ट करता है अरब में। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे कि करबला सिटी कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, कितना रक़बा है वहाँ का फेमस फूड कौन-सा है, क्या-क्या कल्चरल हम्म वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं। हम बड़े एक्साइटेड हैं वीडियो को देखने के लिए क्योंकि इस्लामिक रिलीजन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है। सही बात है. बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं इस्लाम की। तो इन्फो एट एहसान वालों की ये वीडियो है, तो देखते हैं वीडियो में क्या बताया गया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट. Battle of Karbala. बैटल ऑफ करबला, मारकत करबला। बैटल ऑफ Battle करबला। कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अस्सलाम वालेकुम अच्छा दोस्तों, आज हम आपको इराक के ऐसे शहर की जियारत करवाने जा रहे हैं अच्छा, इराक में जो इराक मुसलमानों में के लिए है। मुकद्दस शहरों में से एक है, जहां मुहर्रम के महीने में करोड़ों की तादाद में जायरीन जाते हैं, जहां जाने के बाद आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं। जी हाँ, आज हम जियारत करने जा रहे हैं करबला शहर की। करबला शहर कब अच्छा। आबाद हुआ और इस शहर के मुकद्दस मकामात कौन से हैं? करबला शहर में 9 और 10 मुहर्रम को लोग क्या करते हैं और कैसा माहौल होता है? इस शहर में लोगों की जिंदगी कैसी है? इसके अलावा इस शहर के बारे में बहुत से ऐसे हकाइक बताएंगे ये कौन सी जो मस्जिद है आपके गाइस, लिए बताना बिल्कुल नए कमेंट में। होंगे। ये चलें अब चमक रही निकलते है। हैं करबला शहर के एक तारीखी सफर पर। करबला इराक का ऐसा सुंदर शहर है है यार। बहुत जो सुंदर पूरी है। दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखता है और इसकी सही अहमियत की बात वजह 10 मुहर्रम 61 हिजरी को होने वाली करबला की जंग है। करबला का शहर इस्लामी तारीख से बड़ा हुआ है। करबला की तारीख याद करके हर मुसलमान की आंखें आंसुओं से नम हो जाती सही हैं। बात है। सही करबला बात. की जंग हक और बातिल की जंग थी। करबला शहर की कुल आबादी 10 लाख के करीब है। इस शहर का कुल रकबा 42 मुरब्बा किलोमीटर है। करबला शहर बगदाद से 103 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि नजफ से 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। आज इस शहर में करोड़ों मुसलमान ज़ायरीन ज़ियारत के लिए आते हैं। खास तौर पर शिया ज़ायरीन बड़ी तादाद में आते हैं। हाँ, एक रिपोर्ट शिया के लग रही मुताबिक है ना। 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इस शहर की जियारत की, जिसमें हर साल 9 से 10 मुहर्रम के दरमियान सुंदर बहुत 1 है करोड़ भाई. 50 लाख से ये भी मस्जिद ज्यादा का लोग एरिया इस बहुत शहर बढ़िया में बहुत है। मौजूद बढ़िया होते लग रहा हैं। है. और इसकी सबसे बड़ी वजह हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके करबला के हाँ। साथियों से मोहब्बत और अकीदत का नतीजा है। दोस्तों, यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूं, वाकया करबला से पहले ये शहर नहीं था, बल्कि सिर्फ एक अच्छा। रेगिस्तान और मैदान जंग था। इस जंग को बैटल अच्छा। ऑफ करबला कहा जाता है, जिसमें हजरत अली अलैहिस्सलाम के बेटे और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया था, जिसके बाद शहीद करबला अच्छा। में ही इनका रोजा मुबारक बनाया गया और लोगों ने यहाँ ओके, वो आबादकारी शुरू मस्जिद कर बिल्कुल दी। पिंक की आबादी है. का आगाज भी आपके रोजे के चारों इतराफ से हुआ, जिसके बाद ये मुकम्मल तौर पर शहर बन गया। अगर आप नक्शे में देखेंगे तो ये मुकद्दस कुछ शहर मदीना इराक वाली के वाइब आ वस्त रही में है ना। वाक़या है। करबला शहर के लोगों की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया यहाँ आने वाले करोड़ों ज़ायरीन हैं, क्योंकि मुहर्रम का महीना शुरू होते ही ये शहर लोगों से भर जाता है और हर टूरिस्ट आते तरफ हैं ना हजरत ज़्यादा। इमाम हुसैन की सदाएं बुलंद होती हैं। करबला शहर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कदीम करबला, जहाँ ज्यादातर मुकद्दस मकामात मौजूद हैं, जबकि करबला शहर के दूसरे हिस्से में लोग रहाइश पजीर हैं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजा मुबारक के चारों इतराफ में बाजार मौजूद हैं और ये बाजार कदीम जमाने के हैं। आप किसी भी बाजार से गुजरेंगे तो इसका रास्ता आपके रोजे की तरफ ही जाएगा। इन बाजारों में छोटी छोटी दुकानें बनाई गई हैं। स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट बड़ी तादाद में आपको नजर आएंगे। इराक के रवायती खानों का मजा आप यहाँ आकर ले सकते हैं, जैसे आमतौर पर नाश्ते में अंडा, बीन्स और देसी घी डालकर दिया जाता है। इस नाश्ते के अच्छा। बाद इराकी चाय भी बहुत मजेदार होती है। इन्हीं बाजार से गुजरते कैसी? हुए एक ऐसा मकाम भी आता है जहां करबला की तारीख दोबारा आपकी आंखों के सामने आ जाती है, क्योंकि ये वो जगह है जहां हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद के एक लश्कर के सिपा सलार से मीटिंग हुई थी, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि जंग की एक दिन की मोहलत दी जाए ताकि हम इबादत कर सकें, इसके बाद आप जंग कर सकते हैं। बाजार से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत बड़ी शराइन नजर आएगी। दोस्तों, करबला का वाकया क्यों पेश आया? उमैया खिलाफत का उस वक्त का लीडर यजीद था और वो चाहता था मेरे बाद मेरा बेटा खलीफा बने, जबकि यजीद की तर्ज हुकूमत से कोई भी खुश नहीं था। इस दौर में यजीद दमिश्क में रहता था। कूफा ऐसा इलाका था जहां हजरत अली अलैहिस्सलाम ने खिलाफत संभाली थी और कूफा ही उस वक्त इस्लाम का कैपिटल था। कूफा के लोग चाहते थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया जाए
कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखे और अपने पास बुलाया, आप यहाँ आए, हम आपके साथ हैं, यहाँ तक कि हमें लड़ना भी पड़ा तो हम आपके साथ जंग में हिस्सा लेंगे। लेकिन कूफा के लोगों ने धोखा दिया, जिसके बाद 10 मुहर्रम को वाक़या करबला पेश आया। ये वाक़या सिर्फ मजलूम और जालिम के दरमियान नहीं, बल्कि जुर्रत, हक और बहादुरी के साथ जुल्म के खिलाफ खड़े होने का और अल्लाह पर यकीन रखने का है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर में 72 लोग थे, जबकि यजीद के लश्कर में 4000 से भी ज्यादा लोग थे। इस जमाने में आपने करबला के मुकाम पर अपने हैमे लगाए, जहां दूर दूर तक रेगिस्तान और पानी की भी किल्लत मौजूद थी। यहाँ तक कि यजीद की फौज ने पानी भी बंद कर दिया, जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ छोटे बच्चे भी मौजूद थे, क्योंकि आप अपने सारे खानदान के साथ तशरीफ लाए थे। इसके बावजूद आपकी हिम्मत में जरा बराबर भी कमी ना आई, और इसकी वजह थी अल्लाह पर यकीन। 3 दिन तक पानी के बगैर वक्त गुजारा, जहाँ रेगिस्तानी गर्मी भी अरूज पर थी। आखिरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके खानदान वालों को जंग में शहीद कर दिया गया। आज इसी जगह आपका रोजा भी मौजूद है। रोजे के करीब बाजार में भी बहुत मुकद्दस मकामात मौजूद हैं, जिनको जालियों की मदद से बंद किया गया है। चलें अब आपको रोजे की तरफ लेकर चलते हैं। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे के बिल्कुल साथ आपके भाई हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोजा भी मौजूद है, जो करबला की जंग में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहम साथी थे। ये है हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोजा मुबारक, जहाँ से आप एक बड़े दरवाजे से दाखिल होने के बाद नीचे की तरफ जाते हैं और सामने आपको बहुत खूबसूरत गोल्डन दरवाजा नजर आएगा, जिस पर सोने का काम किया गया है। इस दरवाजे के बाहर एक सहन मौजूद है, जहाँ लोग नमाज अदा करते हैं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फौज के सिपा सलार थे। जब आपके खानदान के लोग शहीद हो चुके थे और सिर्फ बच्चे ही बचे थे, तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बच्चों के लिए पानी लेने गए थे। आपको इसी वजह से इनके रोजे के ऊपर एक मश्क भी लगी हुई नजर आएगी, और ये मश्क ही इस वाक़े की अलामत है। जब आप पानी के लिए गए तो आपको रास्ते में शहीद कर दिया गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोजा भी अंदर से बहुत खूबसूरत और नक्शो नगार से भरा हुआ है। अयाम में यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम के बाहर एक एरिया है, जो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोजे के दरमियान बनाया गया है। इसे बैनुल हरमैन भी कहा जाता है। ये जगह 2 रोजों को आपस में मिलाती है। ये तकरीबन 250 मीटर लंबा एरिया है। ये वही जगह है जो अरबैन वॉक से चलते हुए लोग यहाँ आते हैं, जिसके बारे में आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि करबला की जंग में सबसे ज्यादा शहीद इसी जगह हुए थे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे में दाखिल होते ही आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं। ये वही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में खेला करते थे, जिन्होंने अपना बचपन भी जन्नत के टुकड़े पर गुजारा है, जिसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है। शराइन के अंदर ही एक म्यूजियम भी बनाया गया है। ये पिलर इसी बात को जाहिर करता है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नीचे का पिलर जाहिर कर रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इस्लाम ऐसे मजबूत था। इसके बाद इस्लाम को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और दरमियान का हिस्सा करबला को जाहिर करता है, और ऊपर का पिलर जाहिर करता है कि करबला के बाद दोबारा इस्लाम मजबूत हुआ। यहाँ इन लोगों के नाम भी लिखे गए हैं जिन्होंने आपके रोजे पर हमला करने की कोशिश की थी। ये तमाम चीजें उस दौर की चीजों से तशबीह के तौर पर रखी गई हैं। इस म्यूजियम में एक बहुत खूबसूरत कारपेट भी रखा गया है। इस कारपेट को बनाने में 8 साल लगे थे। ये कारपेट करबला की जंग को जाहिर करता है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हरम भी बहुत वसी बनाया गया है, और अंदर से भी इंतहाई खूबसूरत है। ये वो जगह है जहाँ आपको शहीद किया गया था। इसके अंदर रंग लाल रखा गया है। हरम के चारों इतराफ में नक्शो नगार किए गए हैं। आपके रोजे मुबारक की इन जालियों को जरी कहा जाता है। दोस्तों, करबला के नाम के बारे में मुख्तलिफ राय हैं। करबला का एक मतलब नरम जमीन है, और एक मतलब ये भी समझा जाता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था कि एक ऐसी जमीन है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान पर मुसीबत और अजियत दी जाएगी। तो अजियत देने वाली जमीन का मतलब भी करबला कहा जाता है। हरम के करीब नहर फरात है, जहां 7 मुहर्रम को पानी बंद किया गया था। ये जो आप जगह देख रहे हैं, कहा जाता है कि ये वो जगह है जहां हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पानी भरने के लिए आए थे। दोस्तों, आपने मक्का और मदीना शरीफ में देखा होगा कि लोगों को व्हील चेयर पर बैठा कर ले जाया जाता है, और इसका कुछ मुआवजा भी लेते हैं। ऐसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के करीब रेडी वाले मौजूद होते हैं। जो लोग पैदल ज्यादा नहीं चल सकते, वो इस पर बैठकर जा सकते हैं। आप ये जो देख रहे हैं, इसे अरबी में हुब कहा जाता है।
इराकी लोग ये बीज बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं। इराकी खानों में बीज? अक्सर हुमस और अचार पेश किया जाता है, जो लोग रोटी अच्छा। और चिकन के साथ खाते हैं। दाल का सूप इराक में बहुत शौक से पिया जाता है, जिसे लेंटल अच्छा। सूप कहा जाता है। हरम के इस रास्ते पर लोगों का रश आपको सबसे ज्यादा नजर आएगा। दोनों इतराफ में दुकानें मौजूद हैं और गर्मी से बचने के लिए कपड़े की छत भी लगाई गई है। पूरे इराक की निस्बत इस नाइस। शहर में काफी सबसे अच्छा ज्यादा अमन है। इंतजाम किया हुआ है। इस पूरे शहर में बुलंदो बाला इमारतें ना होने के बराबर हैं, लेकिन करबला बगदाद और दूसरे शहरों से ज्यादा डेवलप है। खूबसूरत रेस्टोरेंट और दुकानें शहर के मुख्तलिफ हिस्से में मौजूद हैं। इराकी आइसक्रीम भी बहुत मजेदार होती है। आप जब भी जाएं तो आइसक्रीम जरूर खाइएगा, आपको बहुत मजा आएगा। चले। दोस्तों, आप ये जरूर देखना चाहेंगे कि 10 मुहर्रम का दिन करबला में कैसा होता है। 10 मुहर्रम को पूरे शहर में लोग सड़कों पर आ जाते हैं, जुलूस की शक्ल में हाथ में झंडे लिए होते हैं। इराकी लोग 10 मुहर्रम के दिन जोहर की नमाज के बाद पूरे शहर से लोग 10 भागना मुहर्रम शुरू जिस कर दिन देते हैं। करबला की ये जंग तमाम हुई। लोग भागते हुए मातम हजरत मनाते इमाम हैं ना। हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे की तरफ जाते हैं। गर्मी की वजह से हर जगह इन पर पानी फेंका जाता है और पानी की सबीलें अच्छा। भी हर जगह लगाई जाती हैं। यहाँ के लोगों का ओके। मानना है कि जब आपको किसी के गम की खबर मिलती है तो आपकी कैफियत भी यही होती है कि आप उस तरफ भागते हैं जहाँ से गम की खबर आई होती है। ऐसे ही हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी जोहर के बाद शहीद किया गया था। इस कैफियत को दिखाने के लिए ये किया जाता है। सिक्योरिटी के लिए हेलीकॉप्टर से निगरानी की जाती है। चलें अब आपको वो जगह की जियारत करवाते हैं जहां हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे लगाए गए थे। इसे खैमा अल हुसैन भी कहा जाता है। अगर आप हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे से किबला गेट से बाहर निकलेंगे तो शारे बकिया से होते हुए आप शारे जमहूरिया से खैमा अल हुसैन पर पहुंच जाएंगे, जो सिर्फ 10 मिनट के मुसाफत पर वाक़या है, जहां जाकर आप तारीख के उस वक्त को दोबारा याद कर सकते हैं। दोस्तों, करबला के लोग भी बहुत मेहमान नवाज होते हैं। पूरी दुनिया से आने वाले ज़ायरीन की बहुत इज्जत करते हैं और अच्छे तरीके से पेश आते हैं। इस शहर में मिलने वाले खाने भी बहुत मज़ेदार होते हैं। मीठे खानों की वैरायटी बहुत ज्यादा होती है। 10 मुहर्रम के बाद करबला के शहर मैं की तो बहुत रौनकें शौकीन एक हूँ बार मीठे फिर आबाद होती हैं। इसे अरबैन वॉक कहा जाता है, जो नजर से करबला की तरफ लोग पैदल सफर करते हैं। ये रास्ता तकरीबन 80 किलोमीटर का है। कुछ लोग सफर गाड़ी पर करते हैं और कुछ मुकम्मल तौर पर पैदल भी करते हैं। रास्ते में खाने पीने का तमाम इंतजाम बिल्कुल मुफ्त होता है। पैदल चलने वाले लोगों की बहुत ज्यादा हिदमत की जाती है। पूरे रास्ते में 1452 पोल लगाए गए हैं। पहला पोल नजफ में और आखिरी पोल करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे मुबारक के करीब वाक़या है। रास्ते में बहुत से मौक़िफ़ मौजूद होते हैं जहां ज़ायरीन की बहुत हिदमत की जाती है और ज़ायरीन रात भी गुजार सकते हैं। इस सफर को लाखों की तादाद में लोग करते हैं और करबला में एक बार फिर लोगों का रश खाने होता पीने का है। भी सारा इंतजाम अरबेन है। वॉक आमतौर पर 16 से 17 सफर में शुरू होती है। करबला में 5 स्टार अच्छा। होटल का किराया $150 से $400 एक रात का है, जिसमें करबला बेबलोन होटल और कसर अल मेहराब शामिल हैं। लेकिन मुहर्रम में किराया अच्छा। बहुत ज्यादा हो जाता है। इस शहर की जीडीपी हाँ, 12 बिल्कुल। बिलियन डॉलर है, टूरिस्ट ज्यादा। जिसमें 70% टूरिज्म सेक्टर से आमदनी होती है। हाँ। इस शहर में 98% अरब शिया मुस्लिम रहते हैं, बाकी 2% सुन्नी मुस्लिम, मसीही सुन्नी। और कुछ 98% यजीदी भी शिया। आबाद हैं। यहाँ रहने वाले लोग पूरे इराक की निस्बत सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। करबला का अच्छा। लिटरेसी रेट 85% के करीब है। क्या दोस्तों, ये बात शहर है। मक्का मदीना और बैतुल मुकद्दस के बाद मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखता है। हाँ, मैं भी यही गरूर कह रहा टूट था। गया कोई मर्तबा ना मिला, सितम के बाद हासिल जफा ना मिला। सरे हुसैन मिला है यजीद को, लेकिन शिकस्त ये है कि फिर भी झुका हुआ ना मिला। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के ईमान हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ईमान की तरह मजबूत बनाए। बहुत आमीन। प्यारी लग रही है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा बहुत बढ़िया। और नए आने बहुत वाले बढ़िया, दोस्तों से बहुत गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तो गाइज, आज हमने फर्स्ट टाइम करबला शहर को देखा बिल्कुल, और हमारा ना मतलब दिल खुश हो गया। करबला बहुत सुंदर है बहुत सुंदर करबला। है। हाँ। मतलब बेसिकली एक रिलीजियस सिटी है करबला। और सारा जो करबला सिटी है ना, ये इमाम हुसैन और उनके साथियों के हिस्ट्री के अराउंड ये मतलब सराउंड करता है करबला सिटी। तो दो आई थिंक दो रोजा मुबारक है वहां पे। एक है इमाम हुसैन का, जहाँ पे इमाम हुसैन जी को शहीद किया गया था, बिल्कुल। और उनके ऑपोजिट है दूसरी तरफ जो उनके साथी थे हम्म। इमाम हुसैन जी के, उनका एक रोजा मुबारक है। तो गाइस, उन रोजा मुबारक का, एक जो इमाम हुसैन का जो रोजा मुबारक है उनका नाम बताना, और जो उनके साथी का रोजा मुबारक है उनका नाम बताना। और मतलब
करबला शहर की मोस्टली जो इनकम है ना वो टूरिस्ट से ही आती हाँ, है। बेसिकली उन्होंने बताया कि 70% जो 70% हाँ जो इनकम। इनकम सोर्स है वो बेसिकली टूरिस्ट से ही आता है, क्योंकि मोस्टली लोग रिलीजियसली वहाँ पे विजिट करते हैं, इमाम हुसैन के रोज़ा मुबारक को देखने के लिए आते हैं, पूरी दुनिया भर से मुसलमान आते हैं वहाँ पे। इस्लाम में जैसे मक्का मदीना को प्रेफरेंस दी जाती है, मक्का मदीना के बाद करबला शहर को प्रेफरेंस दी जाती है। हाँ, बिल्कुल। आई थिंक मक्का और मदीना के बाद इस्लाम में ये थर्ड होलीस्ट होली सिटी है। सिटी हाँ। तो क्या गाइस, एक चीज मेरे मन में फिर दोबारा वही सवाल आ रहा था, क्या जैसे हम मक्का और मदीना में अंदर नहीं जा सकते ना नॉन मुस्लिम, जैसे हाँ। हम हिंदू नहीं जा सकते वहां पे, या क्या करबला में भी हाँ, नॉन हिंदूज नॉन मतलब मुस्लिम, नॉन मुस्लिम्स अलाउड नहीं है? तो क्या करबला में नॉन मुस्लिम जा सकते हैं, जैसे उनके रोजा मुबारक के दर्शन कर सकते हैं अंदर जाके, या बाहर बाहर से हम शहर देख सकते हैं बताना सिर्फ। हमें। बाकी आई थिंक 10 लाख की आबादी है, हो सकता है अभी बढ़ गई हो, मतलब 10-11 लाख के बीच में आबादी, ज्यादा नहीं है। तो बेसिकली ये शहर खाना वगैरह वहाँ का फेमस है, जो फेमस है, मीठा मीठे उन्होंने बताया, मीठे मीठे पकवान। का पकवान का फेमस हाँ, बहुत है। और और एक चीज मेरे को अच्छी लगी कि लिटरेसी रेट बहुत बढ़िया है, हाँ 88% यार, 80, माइंड ब्लोइंग सीरियसली। 88% लिटरेसी रेट, मतलब ये लगा लो कि आप कुछ 100 में से 12-13 लोग ही हैं लोग जो हैं जो अनपढ़ हैं। अनपढ़ हाँ, होंगे बस। अनपढ़ भी मतलब काइंड और ऑफ ये बहुत अच्छी चीज है किसी शहर को डेवलप करने के लिए। डेवलप करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। और जैसे इन्होंने बताया कि करबला के जो लोग हैं ना, बड़े मेहमान नवाज हैं, उनकी हाँ मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी है। तो भाई ये तो हम एक्सपीरियंस तभी कर पाएंगे अगर जब कभी हम गए कभी। हाँ कभी अगर हमें जिंदगी में कभी मौका मिला। बाकी दिल तो बड़ा कर रहा था देखने का। बाकी बाकी सुंदर बहुत है, सुंदर बहुत है, लाइटिंग बहुत सुंदर है। रात का जो रात का एरिया, जो हाँ, एरिया क्या मतलब व्यू नजारा व्यू देखने को मिल रहा है ना, बहुत जबरदस्त है। बढ़िया जबरदस्त। वैसे हमने एक चीज नोटिस की है, मदीना हो गया या मक्का हो गया या जैसे करबला देखा आज, तो नाइट में बड़े अच्छे लगते हैं हाँ ना। नाइट में इनकी लाइटिंग के सिस्टम इतना अच्छा किया हुआ है कि वो हाँ, आंखों को ना बड़ा प्लेजेंट सा मतलब लुक फील देता फील है। आता है, हाँ हाँ सही बात और है। बाकी ज्यादा अगर हम ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है, आई थिंक ये 48 मुरब्बा किलोमीटर है, 48 मुरब्बा किलोमीटर, ज्यादा एरिया तो नहीं होता, लेकिन ठीक है आबादी के हिसाब से सिटी। और जैसे इसमें बताया गया कि पहले ये रेगिस्तान ही था। रेगिस्तान ही था, बाद में ये इसको इमाम शहर जो हाँ। करबला सिटी, जो करबला की जंग हुई थी, उसके कारण ये लोग यहाँ पे बसना शुरू हो गए और यहाँ पे रोजा मुबारक आ गए, सो दैट टूरिस्ट आते रहे, ये करबला सिटी डेवलप होती रही। और हाँ, एक बात और पता लगी कि करबला की 98% आबादी शिया मुस्लिम्स हाँ की है, शिया मुस्लिम्स के 2% सिर्फ सुन्नीज है। सुन्नी मुस्लिम्स आई है। थिंक थोड़े बहुत मतलब यहूदी भी रहते हैं, पता नहीं, बाकी पता नहीं, बस 2% सुन्नी रहते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे होटल्स भी हैं, 5 स्टार होटल्स। जब मतलब मुहर्रम, 10 मुहर्रम होती है, मुहर्रम, 10 मुहर्रम होती है तो उनके प्राइसेस 500 तक बढ़ जाते हैं, अदरवाइज $500, हाँ। $500, अदरवाइज 150 से लेके 300-400 तक रहते हैं। मतलब अच्छी अच्छी सिटी लगी मेरे को, हिस्टोरिक सिटी लगी मेरे को। बिल्कुल कुछ कुछ मदीना वाली मेरे को वाइब आ रही थी, जो बाहर का कॉरिडोर था ना, मजा आ हाँ। गया वीडियो देख के। तो गाइस, अगर वो बताना जरूर हमें, वो अगर वो रोजा मुबारक कुछ बोलते हैं इस्लाम में, तो उनका नाम जरूर मेंशन प्लीज करना, हाँ। और कौन कौन करबला गया है, कौन कौन से अपने खाने खाए हैं, अगर जो इस वीडियो में मेंशन नहीं है, अगर आप कुछ बताना चाहो तो हमें कमेंट में बता सकते हो, हमारी नॉलेज में इजाफा होगा। तो गाइज, इसी गुड नोट के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग साइनिंग ऑफ। ऑफ।